जिम्मेवार है। अब मैं बहुत तंग पड़ चुका हूँ। उसके पीछे भी ये बेकार भट्टी ही जिम्मेवार है। ना तू सनातन धर्म को गालियाँ बकता, ना तू हिंदू धर्म के साधु संतों का उपहास उड़ाता, ना तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जिसकी वजह से डर है जो बौखला। रिलीजन के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सरकार फिर जिम्मेवार है। अब मैं बहुत तंग पड़ चुका हूँ। उसके पीछे भी ये बेकार भट्टी ही जिम्मेवार है। ना तू सनातन धर्म को गालियाँ बकता, ना तू हिंदू धर्म के साधु संतों का उपहास उड़ाता, ना तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जिसकी वजह से डर है जो बौखला। रिलीजन के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो सरकार फिर जिम्मेवार है। अब मैं बहुत तंग पड़ चुका हूँ। उसके पीछे भी ये बेकार भट्टी ही जिम्मेवार है। ना तू सनातन धर्म को गालियाँ बकता, ना तू हिंदू धर्म के साधु संतों का उपहास उड़ाता, ना तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जिसकी वजह से डर है जो बौखला। रिलीजन के खिलाफ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो ये जो सारा इसका जो प्रोपेगेंडा है, ये कहीं ना कहीं इनका एक जो नेक्सस है जो अरब कंट्रीज से चल रहा है। अब ये खुद छतों की तरह ऐसे करके ताली बजाते। अब ताली कौन बजाता है ये तो आपको पता ही है। ऐसे ताली कौन बजाता है? तो अमित शाह की रैली में आके एक नकली पत्रकार बनके लोगों को बरगलाना कि आपको भाजपा ने क्या दे दिया, क्या लबना तुसा की, तब ये रजौरी वाली भाषा में बात करता है। और आज ये खुद ही ये बात मान गया है कि ही इज़ नॉट फ्रॉम कश्मीर। उसके ऊपर कुछ जम्मू के लोगों ने, जम्मू के कुछ बजरंग दल वालों ने और एक मीडिया पर्सन। तो इससे बड़ा झूठा बेईमान मक्कार आदमी कौन होगा। एक दिन हनुमान जी को फोन कॉल किया और हनुमान जी को मैंने पूछा कि हनुमान जी आप माँ सीता को क्यों उठा के ले। अभी तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई ना कि उग्रवादी से इसका संबंध है। अगर AK-47 वाली फ़ोटोज़ से जो थ्रेटनिंग दे रहे हैं लोग, अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, ये मैं हूँ, मैं तेरे को पहले घर से उठवा लेंगे। बात सोच समझ के ये एफआईआर की गई। ना मेरा जम्मू घर है, ना मैं जम्मू रहता हूँ, मैं रहता रजौरी में हूँ, मैं रहता श्रीनगर में हूँ। तो हर टाइम मेरे खिलाफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों एफआईआर होती हैं? इंटरनेशनल नंबर से जो कॉल आ रहे हैं वो क्या है कि तूने वकार भट्टी के लिए ऐसे बोला, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ क्लियर है ना कि इसके उग्रवादियों से संबंध है। मैं आम चैलेंज करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तुझे खुले आम चैलेंज करता हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी सारी इंटरनेशनल कॉल्स आने लगी। उसके बाद फिर क्या वो बजरंग दल का लव जिहाद इस्लाम को गालियां देता है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, और वो मेरे खिलाफ थाने में जाते हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मेरे को लगा फिर मेरे को वकार भट्टी को बोलना चाहिए, क्योंकि वो मिलिटेंट्स वकार भट्टी का नाम लेके ही मुझे गालियां दे रहे थे और थ्रेट्स दे रहे थे। अगर इनके माँ बाप ने इनको गीता सिखाई होती, रामायण सिखाई होती, वेद सिखाए होते, तो शायद ये अपनी जबान से कुछ अच्छा कहते। जम्मू में से इसलिए डर है क्योंकि तूने जम्मू के लोगों की भावनाएं आहत की हैं। तूने जम्मू के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू के जो धर्मप्रिय लोग हैं, तूने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। क्या मैं भारत के आईन में बात नहीं रख सकता? क्या मैं जमहूरियत में बात नहीं रख सकता? आप ये सोचते हो ना कि ये कोई भगवान है और इसके पास चमत्कार है। इसके पास कोई चमत्कार नहीं। ये जाते ही ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री, जादूगर, डोंगी, देशद्रोही लोगों के पास, और इसके ऊपर तमाम वहाँ बैठे हुए लोग ताली बजाते। पूछना चाहता हूँ कि ये रावण जी को फोन कॉल कर रहा है। वकार भट्टी यानी कि जम्मू कश्मीर में एक सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। हमेशा से समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश यही रही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी कोई टिप्पणी करता है या कोई बात करता है तो हम अपनी जनता के समक्ष रखते हैं। आखिरकार वकार भट्टी का क्या मकसद है? पिछले दिनों आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें राकेश बजरंगी जी ने काफ़ी ज़्यादा रोष जताया और एफआईआर भी दर्ज की वकार भट्टी के खिलाफ, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के ऊपर टिप्पणी की। रावण के पास मोबाइल है, हनुमान जी के पास क्या है, बात हो रही है, ये सब उन्होंने उस वीडियो में कहा था, ये भी आपको दिखाया था। अब वीडियो एक और आया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। कुछ वीडियो जो आपको मैंने अभी दिखाई, आप साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को देखते हुए
जो मैंने आपके समक्ष रखी समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से कि क्या कुछ इस वकारच भट्टी की सोच है, जो हमेशा काफ़ी ज़्यादा एफआईआर इनके खिलाफ है, जेल में भी जा चुके हैं, एक बारी नहीं अनेक बारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ इस समय लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं रोहित बजरंगी जी। उसके साथ साथ इनको नहीं जानते होंगे मगर वकारच भट्टी ने इनको हाईलाइट कर दिया। अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से इनको मैसेज, रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप कॉल्स इन तक पहुंच रही है। इनका नाम है तन्नू गुप्ता। पहले मैं रोहित बजरंगी जी के पास जाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर मीडिया किसी चीज़ को हाईलाइट करती है तो उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि वकारच भट्टी के द्वारा बजरंग दल, भारत रक्षा मंच या कोई हिंदू संगठन उसके खिलाफ हमेशा बोलते नजर आए हैं। क्या मकसद है उनका? पहले रोहित जी से जानते हैं। रोहित जी, अब तो बौखलाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो जारी किया है वकारच भट्टी ने। उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहे हैं सीआईडी डीजी को लेटर दी है जी कि मेरे को जम्मू में ख़तरा है, एसएसपी को दी है, डीआईजी को, डीजीपी साहब को दी है, वकारच भट्टी द्वारा दी गई है कि मेरे को जम्मू में ख़तरा है, मैं रजौरी का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, मगर ख़तरा किस चीज़ का, डर क्या है आखिरकार जम्मू में आने के लिए? देखिए सबसे पहली बात है, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डर उन्हीं के द्वारा अपने लिए पैदा किया गया है। कल जिस प्रकार से वीडियो में ये सारी बातें जो हमने भी सुनी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ विनीत जी आपके चैनल के माध्यम से उस बेकार एच भट्टी को बता दूं कि हम आपने तो नाम ही चेंज कर दिया, बेकार ही है, उसे हम उसका नाम मशहूर हम करना भी नहीं चाहते। वो जो हरकतें उसकी बिल्कुल, नेशनल मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर कर जी, हम तो चाहते हैं ऐसे नेशनल मीडिया को भी बेकार की श्रेणी में ही डाला जाए, जो मुफ्त की टीआरपी के चक्कर में एक ऐसे आदमी को हाईलाइट कर रही है। यहाँ तो उनका कोई एजेंडा है जो वकारच भट्टी के साथ मिलकर वो चलाना चाहते हैं। देखिए विनीत जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस प्रकार उस वीडियो में वो रोया है, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे लिए बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, मज़हब की हो, हमारे लिए सम्माननीय है। अगर उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेगम को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे अगर जहाँ बन पड़ेगा, हमारी अगर सहायता चाहिए, हम खड़े हैं। जम्मू जो है वो खड़ा है, सनातन धर्म खड़ा है, जम्मू कश्मीर खड़ा है जी। बिल्कुल। और जो जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे 4 महीने का बच्चा जो पूरा हो गया, उसका हमें बड़ा अफसोस है, दुख है, बट कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा उसके आगे आता है, बच्चों के रूप में आता है, उसकी पीढ़ियों के रूप में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी दुर्भावनापूर्ण घटना घटी है तो उसके पीछे भी ये बेकार भट्टी ही जिम्मेवार है। ना तो सनातन धर्म को गालियाँ बकता, ना तो हिंदू धर्म के साधु संतों का उपहास उड़ाता, ना ही तू जैसे ये हमारे जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ जो करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जिसकी वजह से डर है जो बौखला। धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए नजर आए, आपने भी वो वीडियो देखा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को साफ तौर पर चैलेंज करते हुए, डोंगी है जी, ताली बजाता है, मतलब ताली बजाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं वकारच भट्टी नहीं हूँ, मैं एक सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज तक जम्मू कश्मीर का नागरिक वकारच भट्टी ने अपने आप को कहा, मगर हिंदुस्तानी नहीं अपने आप को। देखिए कल के वीडियो में उसको हिंदुस्तान का आइन याद आ रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, तब उसकी बुद्धि क्यों विलीन हो जाती है विनीत जी, जब वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा जो फैलाता है जी। और जो हमारे पूजनीय संत, जो हमारे बाल संत धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, जो वो ये ताड़ी कह रहा है ना, वो दोनों हाथों से चांटा बजता है। कहते हैं ना, 2 हाथ की चपेट, 2 हाथों से चांटा पड़ना, ये ऐसे लोगों के चेहरे पे चपाटे हैं। वो कोई ताड़ियाँ उसके लिए नहीं मारते, वो जो ठठरी वाली बात करते हैं ना, ऐसे लोगों की ठठरी बज रही है। और वो कल के वीडियो में साफ साफ दिखा है कि किनकी ठठरी बज रही है और वो किनकी बजाना चाहते हैं। डर बहुत ज़्यादा है उनके अंदर कि मैं जम्मू आ जाऊँगा, मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, मेरे खिलाफ काफ़ी सारी एफआईआर। और ख़ासकर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि मैं रजौरी का रहने वाला हूँ, श्रीनगर में मैं रहता हूँ, हैं, मगर एफआईआर मेरी सिर्फ जम्मू में ही लगती हैं, ऐसा क्यों? देखिए विनीत जी, मेरे को बड़े हास्यास्पद बात लगती है। एक तरफ वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि आई एम ए कश्मीरी एक्टिविस्ट,
कश्मीर मामले। मानते हैं आप उसको कश्मीरी एक्टिविस्ट? अरे छोड़िए, वो तो एक्टिविस्ट का डेफिनेशन क्या होती है भाई साहब? सामाजिक कार्यकर्ता। आपने अपने संबोधन में शुरुआत में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसा मगर क्या? मैंने सो कॉल्ड भी कहा। नहीं, वो ठीक है, आपने उसको करेक्शन आपने कर लिया, बट सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है समाज के लिए कार्य वो करना। अपने नाम के आगे लिखते हैं सोशल एक्टिविस्ट। अरे वो लिखने में कुछ भी लिखे, सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है कि समाज के उद्धार के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य ज़मीनी धरातल पे करे, ना कि ऐसे फेसबुक पे आके अपने सो कॉल्ड जो एजेंडा, इसका मैंने विनीत जी डॉलर्स कमा रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, इसे क्या बोले, अब जो दुबई की करेंसी, कुवैत से कहाँ से ऐसे पैसे आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसने मजलूम की आवाज़ करके एक NGO बनाई थी जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ के लिए जो कार्य कर रहा था। इसने दिल्ली जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट करे, उनको लेके, और किन को लेके? जो भारत देश के लिए ख़तरा हैं, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में अवैध घुसपैठ जो करके भारत में घुसे हुए हैं, तो उनके लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है, तो वो सोशल एक्टिविस्ट हमारा भारत का हुआ या रोहिंग्या बांग्लादेशीज़ का हुआ? तो ये जो सारा इसका जो प्रोपेगेंडा है, ये कहीं ना कहीं इनका एक जो नेक्सस है जो अरब कंट्रीज से चल रहा है। आपने देखा होगा, आपके किसी अच्छी वीडियो पे इतनी आपको व्यूअरशिप नहीं मिलती, बट जब ये वीडियो डालता है तो उसके लाखों लाखों उसमें व्यूअरशिप जो है वो आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि इनका एक इकोसिस्टम है जिसका ये हिस्सा है। चाहे वो रसाना केस का लेके हो, रोहिंग्या बांग्लादेशीज़ को लेके हो, चाहे वो अमित शाह की रैली में आके एक नकली पत्रकार बनके लोगों को बरगलाना कि आपको भाजपा ने क्या दे दिया, क्या लबना तुसा की, तब ये रजौरी वाली भाषा में बात करता है। और आज ये खुद ही ये बात मान गया है कि ही इज़ नॉट फ्रॉम कश्मीर। तो इससे बड़ा झूठा, बेईमान, मक्कार आदमी कौन होगा? एक सवाल है मेरे अंदर, क्योंकि जब भी कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, जो अपने भारत देश से, हमारे भारत देश से प्यार करता है, जब भी कोई ऐसी वीडियो ये वकारच भट्टी जारी करता है, तो उस इंसान का खून खोलता है और कहीं ना कहीं वो उसको जवाब देने की कोशिश करता है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो उसके बाद उस इंसान को इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, धमकियां स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब ऐसा क्या लिंक क्या है ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही कहलाता है जो मैंने आपको बताया। ये पूरा एक नेक्सस है। कहीं ना कहीं हमारे भाई को, जो छोटे भाई को, जो इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं, धमकी आ रही हैं, तेरे को अकेले ही नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लोग। बिल्कुल, मतलब जब जिसने वकारच भट्टी के खिलाफ बोला तो उसको धमकी भरे पत्र भी आना स्टार्ट हो गए, फ़ोन कॉल्स आना स्टार्ट होगी, व्हाट्सएप कॉल्स आना स्टार्ट होगी, मैसेंजर पे कॉल आना स्टार्ट होगी। ये आखिरकार ये मतलब उनका क्या लेना देना है? वकारच भट्टी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, हिंदुस्तान का रहने वाला है। मैं आपको वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, अभी दोबारा से कहता हूँ कि ये एक पूरा इनका एक इकोसिस्टम नेक्सस है। अभी तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई ना कि उग्रवादी से इसके संबंध हैं। बिल्कुल। अगर AK-47 वाली फ़ोटोज़ से जो थ्रेटनिंग दे रहे हैं लोग, अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, ये मैं हूँ, मैं तेरे को साले घर से उठवा लेंगे, तेरे पूरे परिवार को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये क्या है? इंटरनेशनल नंबर से जो कॉल आ रहे हैं वो क्या है कि तूने वकारच भट्टी के लिए ऐसे बोला? तो कहीं ना कहीं ये तो साफ क्लियर है ना कि इसके उग्रवादियों से संबंध हैं। रोहित जी, यहाँ पर रोकना चाहूँगा, उग्रवादियों से संबंध हैं। यहाँ पर तन्नू गुप्ता जी हैं जिन्होंने उनके साथ वार्तालाप की। कब की बात उनसे, कब से चल रही है, क्या हुआ? पहले तो आपका स्वागत है। और कब आपकी वकारच भट्टी से बात हुई, किस बात पर बात हुई, क्या देखा आपने ऐसा, फिर जाके आपने उनके साथ संपर्क किया? सर एक्चुअली कोई आज से 2-3 महीने की पहले की बात है। इसने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे ये बोल रहा था कि योगी जी ने जो ये फेक इनकाउंटर किया हुआ है अतीक अहमद का जी, तो उससे बोल रहा था कि तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम्हारी सरकार आई है, जब तुम्हारी सरकार चल जाएगी तब तुम्हें कौन बचाएगा, तब योगी कहाँ जाएंगे, तुम हिंदू तब कहाँ जाओगे। इनडायरेक्टली हिंदुओं को धमका रहा था। तो उस वीडियो पे मैंने नीचे कमेंट किया कि कहते ऐसे तू अपना सोच, तेरा जम्मू में क्या होगा। तो फिर मुझे वहाँ पे ना किसी का वो एक वहाँ पे कमेंट आता है कि बड़ी गालियाँ निकाल रहा था। आपने फेसबुक पे देखा? हाँ, ये मैंने फेसबुक पे देखा। फिर जब मैंने उसको आगे से रिप्लाई किया, देन वो मुझे गालियाँ निकाल रहा था बहुत सारी। फिर वो मुझे कहता अपना नंबर दे, वहाँ से मैंने गलती से अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया वहाँ पे। तो फिर उसके कोई 10-15 दिन के बाद मुझे इंटरनेशनल कॉल आने लगी। उस दिन भी 2 दिन किसका नंबर मांगा आपने? नहीं, उन्होंने मेरा नंबर मांगा था। किन्होंने? कोई था किसी का, मेरे को वहाँ पे नीचे आया वो नाम आया हुआ था। तो वकार भट्टी के वीडियो के कमेंट के नीचे तो उन्होंने कहा कि कहते से अपना नंबर दो, तो मैंने नंबर दे दिया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारी इंटरनेशनल कॉल्स आने लगी। उसके बाद फिर
मेरे को लगा फिर मेरे को वकार भट्टी को बोलना चाहिए, क्योंकि वो मिलिटेंट्स वकार भट्टी का नाम लेके ही मुझे गालियाँ दे रहे थे और थ्रेट्स दे रहे थे। अच्छा, मतलब उनका नाम ले रहे थे वो? हाँ, वकारच भट्टी का नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब मैंने वकार भट्टी को मैसेज किया कि तुम मुझे धमकियाँ क्यों दिला रहे हो, तो आगे से वो बोलने लगा कि क्या हो गया, तू डर गया क्या, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी ये है। उसने बोला? ये मेरे पास के पूरे चैट के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं जहाँ पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है। वो भी आपको सारे स्क्रीनशॉट हम साथ ही साथ दिखाते जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मगर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आखिरकार वकारच भट्टी का नाम वो एक जो धमकी दे रहा है वो क्यों लेगा, ये सबसे बड़ी बात है जी। हाँ, तो यहीं से मेरे को साफ साफ पता चल गया था कि इसके कहीं ना कहीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंक भी हैं। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद एक बार इसका मेरे को वकार भट्टी का मिस कॉल आता है, तो मैं इस पर जब बैक कॉल करता हूँ तो उसने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गालियाँ निकाली। फिर उसके गाली निकालने के बाद इसने नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैं वो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ उसकी है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसने गाली निकाली इसने। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ गया उस दिन पे, क्योंकि इसने गाली निकाली थी। फिर मैं इसको रात को व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ कि तूने ऐसा क्यों बोला। वो चैट पे भी लिखा हुआ साफ साफ कि इसको मैं बोल रहा हूँ कि तू एक वीडियो बना जहाँ पे बोल आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं कभी हिंदू धर्म के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये आगे से बकवास करता है कि तेरे जो SSP है DIG वो मेरे साथ खाना खाते हैं, ये धमकियाँ मेरे को ना देना। एक वीडियो जो उसने जारी किया है उसमें उसने साफ तौर पर वो ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, SSP DGP DIG वो हमारे साथ खाना खाते हैं, वो आपके लिए कह रहा है ये चीज़? सर एक्चुअली ये हुआ ये था कि सबसे पहले इसने स्टार्ट करा कि ये मेरे को बता रहा था कि मेरी कितनी बड़ी पहुंच है। इसने जो मेरे को तो ये भी नहीं पता कि DIG दिलबाग सिंह जी हैं या फिर DGP दिलबाग सिंह जी हैं। ये जो आज जैसे जैसे मेरे को चैट बोल रहा था, मैं भी रिकॉर्ड पे इसको वैसे वैसे आगे रिप्लाई कर रहा था। लेकिन इसने अपनी एक भी रिकॉर्डिंग और एक भी चैट उस वीडियो में नहीं डाली है, क्योंकि ये अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहता है। और उसने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ वहाँ पर। ये अपने आप को बताना चाहता है कि मैं कितना मासूम हूँ और देखो मेरे को जो वो ऑडियो चल रहा है उसमें वीडियो में जो वकारच भट्टी ने डाला वो किसकी आवाज़ है? वो आवाज़ मेरी है। वो आवाज़ मेरी है, मगर फिर आप ही बोल रहे हैं ना, इसका मतलब? वो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वकार भट्टी ने बोला और उसने जो मेरे को चैट की, उसने वो कुछ भी नहीं डाला उसमें। वो आपके पास है? वो चैट्स पड़ी हुई मेरे पास, सारी की सारी चैट्स पड़ी हुई है मेरे पास। तो आखिर में आपको जो फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ या कुछ धमकी भरे जो हैं वो आपको व्हाट्सएप पे आए, किस पे आए? हाँ, वो मेरे को व्हाट्सएप पे हैं और मेरे को अभी भी मेरे पास बहुत सारे, मेरे को अभी परसों भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि तू होता कौन है वकार भाई को बोलने वाला। हम जरा कहाँ के कॉल्स थी? वो सबके सब आधे राजौरी और आधे कश्मीर के कॉल्स है। वो राजौरी और कश्मीर के कॉल से, वो कश्मीर से कॉल। बाहर आप बोल रहे थे इंटरनेशनल कॉल्स भी आ रहे थे? और हाँ, मेरे को सऊदी अरब से इंटरनेशनल कॉल्स भी आ रहे थे और वो वकार भट्टी का नाम लेके ही मेरे को धमका रहे थे। मेरे पास रिकॉर्ड्स भी पड़े उनके। वकारच भट्टी का नाम लेकर ही धमका रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये जो लिंकअप, जैसे आपने पहले बोल दिया, लिंकअप है, ठीक है, जम्मू कश्मीर उनके यार दोस्त होंगे, उनके करीबी होंगे जो उनकी बात नहीं सुनना चाहते होंगे, चलो उन्होंने कॉल किया, वो अलग चीज़ है। मगर जो इंटरनेशनल कॉल्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैसेजेस की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखें? देखिए, ये इंटरनेशनल कॉल्स आना मेरी उसी बात को प्रमाणित करता है कि तो साफ तौर पर धमकी, वो उसी बात को प्रमाणित करता है कि इस आदमी को विदेशों से फंडिंग आती है कि ऐसा ऐसा जहर उगले। ये बात आज प्रमाणित हो गई है। जैसे छोटे भाई ने अभी खुद कहा कि इसको धमकी भरे कॉल्स, ठीक है, मानते चलो कश्मीर से, राजौरी से इसके लोकल जो हैं दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो बोले, बट इसके वो कौन से इसके यार हैं जो AK-47 दिखा रहे हैं और इसको ऐसे धमकी भरे छोटे को ऐसे वो गालियाँ बक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, क्या अपने धर्म के लिए अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा हो तो क्या अपनी धर्म के लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? देखिए, इसमें एक सेक्शन होती है प्रोवोक करना जी। उसने सबसे पहले सनातन धर्म का उपहास उड़ाया। मैं अप्रिशिएट करूंगा छोटे भाई को, रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल इसने रिस्पॉन्ड किया। काफ़ी लोग हैं जो मूक दर्शक बन जाते हैं, फेसबुक पे ही गालियाँ बकते हैं और खामोश हो जाते हैं। इस आदमी ने हिम्मत करी, इस बच्चे के अंदर वाकई सनातनी खून है, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको प्रोवोक किया गया, इसको मजबूर किया गया ऐसा बोलने के लिए। बट जैसे भाई ने बताया कि उसने वो चीज़ें जो इसने रिपीट की हैं वो उसके द्वारा बोली गई थी। वो इसके पास वो चैट से रिकॉर्ड है, वो आपके इस वीडियो में आपने दिखा रहे हैं। तो वहाँ से ये प्रमाणित होता है। ये जैसे भाई ने कहा, ये अपने आप को एज ए विक्टिम प्रिटेंड करना चाहता है। मुझे आज भी याद है, आज से बहुत साल पहले यासिन मलिक जम्मू आया था और वो खुलेआम घूम रहा था, उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उस टाइम हम, राकेश जी और हमारा यही था कि हम इनका विरोध करेंगे, हमें जम्मू की धरती पे ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं है। तब एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने हमें कहा था, समझाया था कि तुम हिंदू जो हो, तुम्हारे पीछे 4 लोग खड़े नहीं होंगे,
इनके पीछे सऊदी या जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से इनको फंडिंग आना शुरू हो जाएगी और ये अपने आप को एज ए प्रिटेंड करेंगे, देखो हमारे पे कितना जुल्म होता है। वही बात यहाँ पे लागू हो रही है। जिस प्रकार से वो रो रहा है, एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है, मेरा बच्चा हो गया, मेरी पत्नी बीमार है, तो वो क्या दर्शाती है? विक्टिम कार्ड खेल के वहाँ से जो है पैसे की उगाही, और साथ ही में इनके जो रिश्ते जो हैं वो उग्रवादी संगठनों से, जैसे ISI जैसे संगठन हैं, ISAS जैसे संगठन हैं, ऐसे ना जाने विश्व में कितने ही संगठन हैं जो उग्रवाद पे काम कर रहे हैं और उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, और सबका फोकस एक ही है कि हिंदुस्तान को, ये हिंद को में गजवा हिंद कैसे लाया जाए, ये उसी का एक पार्ट है। एक बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी सनातन धर्म से संगठन हैं, वो सब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी पीड़ा है वकारश भट्टी को कि हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं करें भाई? अगर तुम्हारे पुरखे जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, तो दिया। तुम्हें तो ऐसे वो कहते हैं ना, जैसे वो हमारे बड़े बड़े लोग उदारवादी थे, तो कुछ गलतियां ये नेहरू गांधी की थी। उस टाइम पटेल ने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये जो निर्णय जो आप कर रहे हैं इनको यहाँ रखने का, ये गलत है और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो ये उसी गंभीर परिणाम का हिस्सा है। क्यों ना मांगे भाई हम हिंदू राष्ट्र, हमारा हक बनता है। अगर हमने धर्म के नाम पे विभाजन किया, विभाजन धर्म के नाम पे हुआ ना, वो कोई सेंसिक्स तो नहीं हुई थी, कोई वोटिंग तो नहीं हुई थी ना। जो मुस्लिम लीग जो बनी थी, उसने बंगाल से लेके कश्मीर तक हर जगह उनकी यही डिमांड थी कि अलग मुस्लिम राष्ट्र बने। बिल्कुल बना, तो हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बन गया था जब ये धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था। हम तो चाहते हैं आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर इसे घोषित किया जाए। और वो साफ तौर पर वकारश भट्टी ये बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि आज वो उसको संविधान याद आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, बड़ी सारी चीज़ें याद आ रही, हिंदुस्तान याद आ रहा है, मगर आज तक उन्होंने कभी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहा, जम्मू कश्मीर का नागरिक कहा। मगर उन्होंने कहा मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, जैसे हर एक नागरिक हिंदुस्तानी अपनी आवाज़ उठाता है, मैं भी आज आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है। इसकी जो आवाज़ है, इसका जो ज़हर है, जो जिन्होंने सुनना है वो सुन लिया। और इसकी जो आवाज़, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे हंसी आ रही है इस आदमी पे। अबे क्या बोलूँ मेरे मुंह में, तू अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अब तू आज तेरे को बीवी और अपना बच्चा लेके आ गया। मैं दोबारा से कहूँगा कि ये हम सनातन धर्म के लोग हैं, इसकी बीवी को अगर कोई परेशानी है तो उसका जम्मू में स्वागत है, उसको कोई उसकी तरफ उंगली तक नहीं करेगा। पर अगर तू हमारे धर्म का उपहास उड़ाएगा, तो हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर तू अभद्र टिप्पणियाँ करेगा, हमारे आराध्य प्रभु राम के लिए जो तूने अपशब्द कहे हैं, अगर हम भी ऐसा इन्हीं की तरह करें तो ये हमें, हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर तनु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये सारी वारदात आपके साथ हुई, आपको धमकी भरे जो मैसेजेस आए या कॉल्स आई, तो क्या आपने कहीं जाकर FIR दर्ज की या कुछ ऐसा कुछ एक्शन लिया साइबर क्राइम में या कहीं आगे पीछे? नहीं, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ी बात हुई थी कि जब मेरा नंबर और इसने फ़ोटो लीक कर दी थी, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी मेरे को। लेकिन मेरे को जो मेन फ्रस्ट्रेशन हुई थी, जब इसकी वाइफ मुझे व्हाट्सएप कॉल पे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। अच्छा, वाइफ, ये कब की बात है? ये आज से कोई 2 महीने पहले की बात। 2 महीने पहले। हाँ, और मेरे को वो भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पता नहीं मेरे को अब, लेकिन वो अपना नाम मेरे को रूही बता रही थी शायद। लेकिन जिस लैंग्वेज में वो बोल रही थी ना, मैं नहीं कह सकता कि एक औरत ऐसे भी मतलब कि किसी को गाली दे सकती। वो औरत कहीं से नहीं थी वो। और जिस तरह से वो अपने आप को मीडिया में रिप्रेजेंट करती है, वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रही थी और बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही थी कि तुम गोबर भक्त हो, मूर्ति पूजा करने वाले हो। और ये बोल रही थी कि तुम शिवलिंग को पूजने वाले हो, मूर्ति पूजने वाले हो, हमारा का मुकाबला करोगे तुम। और बस यही बकवास करे आ रही थी। तो मतलब अभी तक आपने कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं लिया है इनके ऊपर? लीगल एक्शन कोई नहीं लिया। कब लेने जा रहे हैं आप? अभी तो रोहित भैया आए हैं साथ में, तो कल अब देखते हैं FIR करवाएंगे। FIR करवाएंगे। तो राकेश बजरंगी जी, जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय बजरंग दल के, उनके लिए भी साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो राकेश बजरंगी जी इस समय मौजूद नहीं है, रोहित बजरंगी हैं यहाँ पर मौजूद। वकारश भट्टी को आपकी तरफ से, पूरे सनातन धर्म की तरफ से क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश मेरा लार्ज, लाउड एंड क्लियर है। मैं पहले कहा, अगर तेरी बीवी को कोई परेशानी है,
जैसे छोटे भाई ने बताया कि इसकी पत्नी का चित्र और चरित्र का जो अंतर इसने साफ बता दिया है कि जो अपने आप को क्या प्रिटेंड करती है इन पब्लिक और अंदर से वास्तव में वो किस मानसिकता से ग्रस्त है, तो वो तो क्लियर है। उसके लिए तो हम बस इतना ही कहेंगे, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे लिए बहन बेटी पूजनीय है, किसी भी धर्म मज़हब की हो उसका स्वागत है। जम्मू में से कोई परेशानी नहीं होगी, वो आए जहाँ मर्जी इलाज कर। वकारज भट्टी आएगा नहीं, उसका भी इलाज होगा, उसका इलाज इसलिए होगा तो सिर्फ जम्मू में ही क्यों, कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए मानसिकता की बात है ना, जम्मू में धर्म प्रेमी लोग रहते हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर में भी चाहे वो मुस्लिम है, वो भी अपने धर्म से प्यार करता है। नहीं, अपने मज़हब से वो प्यार करें, बट वो किसी के धर्म के लिए बदरी टिप्पणी नहीं करते। मैक्सिमम कश्मीरी आप देख लीजिए, वो कभी भी इसकी तरह, इस बेकार आदमी की तरह कभी ऐसी हिमाकत नहीं करते, और ख़ासकर 370 टूटने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करते। बट इसकी हिमाकत क्यों होती है, क्यों बढ़ती है, उसका मैंने आपको बताया। इसका एक नेक्सस है पूरा जो इसको प्रोत्साहित करता है, जहाँ से इसको फंडिंग आती है। आपने देखा होगा एक ही कमरे में इसका पूरा स्टूडियो बना हुआ है, वहीं से इसने वीडियो बनानी है, वहीं से इसका सारा वो काम हो रहा है। जो अपने आप को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहते कहते थकता नहीं था नेशनल टीवी पे, वो कल वीडियो में रोते रोते कह रहा है कि मैं राजौरी पुंछ का हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। एक तो वो वहाँ से क्लियर हो गया ये आदमी कितना सच्चा। और जम्मू में मुझे डर है, जम्मू में से इसलिए डर है क्योंकि तूने जम्मू के लोगों की भावनाएं आहत की हैं, तूने जम्मू के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू के जो धर्मप्रिय लोग हैं, तूने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए ऐसे डर है। हम भी आपके सामने खड़े हैं, ये अनजान जगह है जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आपके सामने कितने मुसलमान आ रहे जा रहे हैं, हमें कोई डर खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई ऐसी बात ही नहीं करते। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, एक मछली साले तालाब को गंदा करती है, ये वही नागरिक है। देखिए राजौरी पुंछ में जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से छोटे भाई को धमकियाँ वगैरह मिलना शुरू हुई और मिल रही हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टेरर लिंक में इस आदमी का भी पक्का 100% मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं इस आदमी का भी हाथ है, कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस प्रकार से आर्मीज़ और हमारे वहाँ के जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगी तो उग्रवादियों को वहाँ पे शेल्टर नहीं मिल सकता। जैसे कल एक उग्रवादी मरा है, वो 250 ग्राम पकोड़े लेके निकला है, तो वो कहाँ से ले आया? वो किसी ने दिए ही होंगे, किसी ने दिए ही है ना। वो बाज़ार में मार्केट में आया, शॉपिंग करी है, कोई ना कोई इसके साथ होगा जो ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ में जो टेरर लिंक जो है बढ़ा हुआ है, और इसका वहाँ से गायब होकर कश्मीर में जाके बैठ जाना, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं वकार भट्टी तेरे को आज दोबारा कह रहा हूँ, रोहित बजरंगी तेरे को नाम याद है, तेरे को बजरंगी के नाम से इसलिए खौफ होता है क्योंकि हम अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनते, हमारे लिए देश धर्म सर्वोपरि है। अभी भी तेरे को कह रहे हैं सुधर जा, अच्छी सी एक वीडियो बना, माफ़ी मांग ले, जो तेरे बेटे के साथ हुआ हमें उसका दुख है, तेरी पत्नी बीमार है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, और जिस प्रकार की उसकी भाषा शैली है वो भी उसमें थोड़ा सुधार लेके आए, क्योंकि एक औरत को ये भाषाएं शोभा नहीं देती। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग जितना जल्दी हमारे धर्म के खिलाफ बोलना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे कभी भी किसी भी, आप देख लो कोई भी हिंदू फेसबुक वाला हो, जम्मू में कोई भी हो, किसी ने भी कभी भी वकार भट्टी के ऊपर ना वीडियो बनाई, ना इनके इस्लाम के ऊपर कभी बोला, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये आके सिर्फ हमारे सनातन धर्म को ही टारगेट करता है बेफजूल में। क्या पता उसको पैसे कमाने हैं, क्या करना है, फिर आपके आगे आके ये विक्टिम बन जाता है कि मेरी वाइफ के साथ ये हो गया और मेरे बच्चे के साथ ये हो गया। अभी ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे और आगे से वो कुछ रिटेलिएट करेंगे नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर इस समय मौजूद थे मेरे साथ रोहित बजरंगी जी, जो कि भारत रक्षा मंच से हैं, और तन्नू गुप्ता जी, एक जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिनको काफ़ी सारी धमकियां मिल रही थी। मगर मुझे तो ये जी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी मैं भारत रक्षा मंच का कार्यकर्ता नहीं हूँ जी। और दूसरा मैं आपको एक बता दूँ, एक लोक सेवक होने के नाते, एक धर्म सेवक होने के नाते एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जिसको पूरी दुनिया मानती है, द कश्मीर फाइल्स के लिए सारे कश्मीरी पंडितों ने कहा हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बुआ, मेरी चाची ताई के साथ ऐसा हुआ, इसने उसको प्रोपेगेंडा कहा। द केरला स्टोरी में सब दिखाया गया है कि अब्दुल और उसकी बहन फातिमा ने किस प्रकार से इनका पूरा सिस्टम ने इन्होंने ये सारा काम किया, वो दिखाया गया, इसने उनको प्रोपेगेंडा स्टोरी कहा। ठीक है, जो सच दिखाया जाएगा
वो प्रोपेगेंडा वो होगा। इनके लिए प्रोपेगेंडा है। तो इससे साफ एक चीज़ क्लियर होती है कि इनकी मानसिकता जो है हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, और इस विरोध करने का इनको फंडिंग मिलती है। ठीक है, हम ये आपके चैनल से मांग करेंगे कि सरकार ऐसे तो कई मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेती है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है। जैसे हमने कल चीफ जस्टिस को देखा, वो गौशाला का दौरा करने गए थे। तो ऐसे मामलों में वो मौन क्यों हो जाते हैं? ऐसे लोग समाज में, ये तो अभी हमारा युवा भाई है, ऐसे ना जाने कितने युवाओं के अंदर कितना आक्रोश होगा। तो अगर ऐसे सभी युवा आक्रोशित होकर निकल पड़ेंगे ना, तो ये सरकार के लिए और इस समाज, खासकर मुस्लिम समाज जो इस समय मौन होके अपनी जो स्वीकृति देता है ऐसे लोगों को, उनके लिए संभाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे आदमियों का बाइकआउट करें, उनको समझाएं कि मुख्य धारा में आएँ। अगर आपको इतना ही भारत के आइन पे विश्वास है तो उसी आइन में सबको आज़ादी मिली है बोलने की, बट उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। ऐसा ना हो अभी धमकियां मिली हैं, फिर वो अच्छा नहीं होता। जी, ये साफ तौर पर जो रोहित बजरंगी जी यहाँ पर मौजूद और तन्नू गुप्ता जी यहाँ पर हमारे साथ थे, जिनको काफ़ी सारी धमकियाँ और पहले भी बजरंगियों के नाम से, साफ तौर पर रोहित बजरंगी ने कहा बजरंगियों के नाम से वकारश भट्टी जो है वो खौफ खाता है, मगर फिर भी वो बाज नहीं आता है। कुछ दिन जेल जब जाता है तो चुप रहता है, शांत रहता है, मगर जो ही उसको ज़मानत मिलती है तो वो फिर से ऐसे ही वीडियोस बनाकर सनातन धर्म के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, साधु समाज के खिलाफ ऐसी टिप्पणी और हमारे भगवानों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता हुआ नज़र आता है। तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर प्रशासन को, केंद्र सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि कल को हिंदू और मुसलमान के बीच में ऐसी कोई बात हो, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं सारे मुस्लिम भाई, जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये ऐसे वकारश भट्टी जैसे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं, ये ख़राब करते हैं ऐसे भाईचारे को। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि क्या लगता है कि ये हिंदू वकारश भट्टी जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आपका कहना है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और पल पल की खबर के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कार्लो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।